लिखा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी समझाया है। उसी रामचरित में मानस में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर कहते हैं देवताओं को और असुर कहते हैं राक्षसों को। ये मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वयं स्वर्ग वैकुंठ में जो देवी देवता बैठे सबके पास में मौजूद है, वो दृष्टि खुलती है। जैसे कि अभी पांडे जी ने बताया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि वो आपका असफल होगा, वो लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक विशेष बात आपको बताना चाहते हैं। अब समय ठीक नहीं है। जो अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले जो समय आपने देखा वो शायद कुछ ठीक था, लेकिन अब जो समय आने वाला है उसके लिए पहले के संत महापुरुषों ने भी कहा, सूरदास जी ने भी कहा कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई साबत नहीं बचेगा। वो दो पाठ है क्या? कभी आपने सोचा? वो दो पाठ है सतयुग और कलयुग की टक्कर। जब सतयुग की और कलयुग की आपस में टक्कर होगी तो क्या होगा? भीषण नरसंहार होगा। गुरु महाराज ने, हमारे स्वामी जी महाराज ने, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा संत महापुरुष नहीं है जिसने सतयुग की इस तरह कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे। तो वो सब समय चल रहा है। और कहा राख बनेगा महानगर तक एटम के अंगारों से और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा और सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। लाशों पर लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाना संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाला ना मिलेगा यार, जमाना बदलेगा। प्रेमी भाई बहनों, वो समय नजदीक आता जा रहा है। कुदरत का कहर और कोहराम यानी विश्व युद्ध की चिंगारी लग चुकी है। आज आप टीवी न्यूज अखबार हर जगह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सब युद्ध की ही बात हो रही है न्यूज में और कोई दूसरी बात ही नहीं होती। तो वो सब काम चालू हो गया है। बचेगा वही साधु जन जो सत से लो लगाएगा और सूरदास हरि की लीला तारे नहीं तरे। तो अब वो समय, वो वक्त आ चुका है। जितने भी महापुरुष आए, जो भी कुछ उन्होंने देखा, सब किताबों में लिख करके चले गए। उन्हीं की बातों को हम दोहराते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण पक्का नहीं मिलेगा तो आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। जब गोस्वामी जी महाराज जाने लगे तो उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा? जब उनकी जीवात्मा निकल करके ऊपर के ब्रह्मांडों में जाकर के सैर करने लगी तो क्या कहा? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल बीच अमृत का कुआ और झरे नैन सुखकारी रे, और पंगु पुरुष चढ़े बिन चिड़ी भर भर पीबे झारी रे। बिना भूमि एक महल बना है, ता में जोत उजारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। और बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन कोई बिरला समझे बात हमारी रे। ये वो रहस्य है महात्माओं का रूहानी।
इबादत करने का, खुदाई इबादत करने का ये रास्ता संत महापुरुषों के यहाँ पर मिलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, समय बहुत हो चुका है। सत्संग के वचन आपको बहुत सारे आज बहुत छुट्टी आपको मिली और यही चीज बहुत जरूरी है। ऐसे समय में, ऐसे युग में आप बैठे हैं कि जब किसी के पास समय नहीं है कहीं आने जाने का, और अब आप इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, ये गुरु महाराज की दया का वेग चल रहा है। आज जो प्रचार हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर जो भी देखो, कहीं भी प्रचार हो किसी भी क्षेत्र में, एक बात हम जरूर कहेंगे, गाड़ियों में चलने की बजाय अगर प्रचार पैदल किया जाए, जो मार्केट होती है, तो वो प्रचार ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब पैदल चलते हैं, माइक लेकर के बोलते हैं, तो सब लोग उसको देखते हैं। अब क्या है, आप गाड़ी में चले जा रहे हो, बोलते हुए चले गए, 1 मिनट में वहां से आप चले गए। अब किसी को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो पैदल अगर प्रचार किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग गाजियाबाद के अंदर में आदरणीय गर्ग साहब ने हमें यही सिखाया कि जब भी प्रचार करो तो पैदल करो, एक एक आदमी को कोशिश हो तो समझाओ। जहां 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो वहां रुको और उनको समझाओ। और अब जो दौर चल रहा है, आप प्रेमियों बिल्कुल मत घबराओ। ये जहां भी प्रचार होता है, इस शब्द को आप जरूर बोले कि राख बनेगा महानगर तक एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। इसको जब आप बोलोगे तो ये दौर अब चल रहा है, लोगों के आंख कान खुल जाएंगे, वो देखेंगे कि जय गुरुदेव वाले जो बोल रहे हैं वाणियां सच हो रही हैं। और हम लोग ये सब चीजें आज से 10-20 साल पहले से ही सब सुनाते आ रहे हैं। तो अब वो समय आ चुका है, तो आप ये सब चीजें किया करो। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में हमेशा गलतियां हुआ करती हैं, बच्चा समझ करके माफ कर दिया करो। गुरु महाराज को लोग हाड़ मास समझ रहे हैं। एक बार ऐसे कथा चल रही, सत्संग गुरु महाराज का चल रहा, ऐसे संगत बैठी हुई, एक वकील साहब आए। वकील साहब ने सोचा गुरु महाराज ये लोग बेवकूफों को फालतू में